नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए जोशीमठ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और साथ ही प्रभावितों को सांत्वना देकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री आज जोशीमठ में ही प्रवास करेंगे और वहां पर अधिकारियों के साथ आपदा से संबंधित बैठक कर समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा में चल रहे व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर नजर बनाए हुए और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे और जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और साथ ही वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है और लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलिए देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मदद के लिए आगे आया है सचिवालय संघ। जोशीमठ आपदा में संघ आया आगे और साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन देने की अपील की है। मुख्यमंत्री राहत कोष में सचिवालय संघ धनराशि देगा और साथ ही जोशीमठ के आपदा पीड़ितों की आर्थिक मदद भी करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर सचिवालय संघ जो है वो जो आपदा से पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए आगे आया और यहां पर उनकी मदद को लेकर आश्वासन भी दिया गया है और धनराशि भी दान की जाएगी सचिवालय संघ की तरफ से। और लगातार आपको बता दें कि सचिवालय संघ ने अब ये सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी, जो भी उनसे बन पड़ेगा वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जो भी यथासंभव मदद उनसे हो पाएगी वो करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन नामक अधिवक्ताओं के संगठन को लेकर चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है और समय आज नामांकन पत्रों की बिक्री का दिन निर्धारित किया गया और बुधवार को निर्वाचन समिति द्वारा इनकी प्राप्ति कर ली जाएगी। और वह आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों पर आपत्ति और उस पर सुनवाई के अलावा 13 जनवरी को नामांकन वापसी सहित प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के मुख्य चुनाव आयुक्त जयपाल सिंह के मुताबिक बीती 6 जनवरी को चुनाव विज्ञप्ति जारी करते हुए उससे अगले दिन मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई थी और 9 जनवरी को उन पर आपत्ति के बाद उनकी सुनवाई करते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। वो सूची लगाई थी जिसमें किसी को आपत्ति होगी वो आपत्ति दे सकता है 9 तारीख में। 9 तारीख में ही हम जो है ना उसको फाइनल कर देंगे। 2-3 बजे तक का टाइम है उसमें। और उसके बाद जो है ना 10 तारीख में हमारे जो नामांकन पत्र हैं उनकी बिक्री होगी। 11 तारीख में वो हम वापिस लेंगे उनको और 12 तारीख में जो आपत्ति देने वाले हैं किसी भी नामांकन पत्र पे वो होगी और 13 तारीख में लास्ट फाइनल हो जाएगी। अभी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है चुनाव के संबंध में और मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन हम लोग कर देंगे और 10 तारीख से नामांकन पत्रों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी भरने की और उसके बाद 11 में जो है पर्चे हम लेने शुरू कर देंगे और 12 में नामांकन पत्रों पर जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह होगा उसकी सुनवाई होगी। उसके बाद 13 में नाम वापिस लेकर के प्रत्याशियों की अंतिम सूची हम जारी कर देंगे। के कनखल क्षेत्र में कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में एसपी रेखा यादव ने पुलिस मामले में लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कनखल क्षेत्र में धर्मांतरण कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर थाना कनखल पुलिस सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची थी और जाकर मामले की तफ्तीश की गई थी। सूचना देने वाले लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि पूजा करने के बहाने बुला लिया गया था, लेकिन वहां पर पूजा न कराकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। एसपी रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।
कनकल क्षेत्र में ही वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता है। सूचना पर तत्काल पुलिस हमने भेजी थी और उन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमें पूजा के बहाने उन्होंने बुलवाया था और वहाँ पर हमारा धर्मांतरण किया जा रहा था। चूंकि इसमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है, संबंधित जो भी आरोप लगे उसको जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एसडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने रैन बसेरों में प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी और घने कोहरे के बीच होने वाली दुर्घटनाओं को मद्देनजर वाहन चालकों से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं और गरीबों और साथ ही असहाय लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रैन बसेरों का निर्माण किया गया है और इन रैन बसेरों में प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं उनको दुरुस्त रखा गया है और हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में शौचालयों की साफ सफाई, साफ सुथरे कारपेट के साथ तमाम सर्दी के बचाए जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। एसडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि रैन बसेरों के अलावा शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। आप सब जानते हैं अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और हरिद्वार जनपद में भी सभी तहसील स्तर पे 1 से 2 रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी गई है। जो रैन बसेरे हैं हम लोग प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है कि वहाँ पे अच्छी सफाई व्यवस्था रहे, वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो एकदम साफ रहें और जो वहाँ पे मैट्रेसेस और बाकी बेडिंग भी जो प्रोवाइड की जाती है वो एकदम स्वच्छता तरीके से सभी निवासियों को वहाँ पे दी जाए। चलिए हरिद्वार से खबर है जहां पर हरिद्वार के सिडकुल स्थित सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने कृपाल आश्रम रावली महदूद में रह रहे वृद्ध लोगों के लिए सीएसआर फंड की जरूरत की चीजों के भेंट किया है। और आपको बता दें कि कृपाल आश्रम में 25 वृद्ध निवास कर रहे हैं जिनकी देखरेख रामराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा की जाती है। संस्थान के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शिल्पी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने अपने सीएसआर फंड से सोलर गीजर, कपड़े रखने के लिए अलमारी और बड़े वृद्धजनों के लिए भेंट किए हैं और माफ कीजिएगा और बेड वृद्धजनों के लिए भेंट किए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी उक्त कंपनी ने अपने सीएसआर फंड से कई तरह के सामान संस्थान को भेंट किए हैं और जिसके लिए संस्थान ने कंपनी के प्लांट हेड महेश त्यागी और ऋषि तिवारी का आभार व्यक्त किया है। हमारे हरिद्वार के पास में ही हमारे आश्रम के पास में सिडकुल क्षेत्र है, तो इसमें हमने कुछ कंपनियों से संपर्क किया था। उसी में एक अग्रणी कंपनी है यहाँ की सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज कंपनी, जो कि अपने सीएसआर फंड के माध्यम से हमारे वृद्ध आश्रम को बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। इनके द्वारा बेड दिए गए हैं, दीवान बेड, उसके बाद कूलर दिए हैं आपने, एक आटा चक्की मशीन भी दी है इन्होंने और साथ में इन्होंने व्हील चेयर दी हैं। और जब ये अभी हाल ही में हमारे यहाँ सामान देने आए थे बेड वगैरह, तो इन्होंने हमसे पूछा था कि और आपके यहाँ क्या आवश्यकता है। हमारी कंपनी के जो सीएसआर फंड से एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं और उसके तहत हमने कृपाल आश्रम में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो रहते हैं वृद्धाश्रम में, तो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें का इंतज़ाम किया है। यहाँ पे सोलर पैनल है, कुछ अलमारियाँ हैं, इनके लॉकर हैं, उससे पहले व्हील चेयर हैं और कूलर, दीवान बेड्स वगैरह का इंतजाम किया इन लोगों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा अलग अलग सूचनाओं के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों में महाराजपुर कला निवासी श्रवण पुत्र काशीराम और खंजवा कुतुबपुर निवासी आर्य पुत्र शमशाद नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले के मुताबिक लक्सर पुलिस को खड़ंजा कुतुबपुर में बच्चों को लेकर लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। इस पर चेतक पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। खड़ंजा कुतुबपुर गांव है जो हमारा कोतवाली लक्सर में स्थित है। इसमें शांति भंग करने के आरोप में 3 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने इनको
खबरों में आगे बढ़ेंगे और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और हज समिति अध्यक्ष खतीब अहमद मलिक समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरगाह साबिर पाक में चादर फूल चढ़ाकर उत्तराखंड के जोशीमठ में भूत धसाव की समस्या में प्रभावित लोगों की सलामती और प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी है। और साथ ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और हज समिति अध्यक्ष खतीब अहमद मलिक ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में चादर फूल पेश कर इस दौरान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जोशीमठ में जमीन धंसने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को अपने आवास छोड़ने पड़ रहे हैं। उन्होंने आज दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी है। हम जब परेशान होते हैं और जब ऐसा लगता है कि अब दवा काम नहीं आ रही है तो हम दुआओं के लिए आते हैं। और आज उसी जज्बात के साथ अपने जोशीमठ को बचाने के लिए, जोशीमठ के मासूम बच्चों से उनका घर छूट रहा है, वो उनका घर उनसे न छूटे, उनके घर जो टूट रहे हैं ऊपर वाला कोई करिश्मा ऐसा कर दे, और उस करिश्मे को मांगने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। और बहुत दिल से रो रो के हमने ऊपर वाले से यहाँ ये मांगा है कि उन मासूम बच्चों के मासूम चेहरों का वास्ता आपको कि कम से कम जोशीमठ को बचा दीजिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और भूधसाव के संकट से घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सीएम ने आज नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की है। बता दें कि भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गई हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। और सीएम धामी आज यहाँ हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आने को अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से लोगों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम जोशीमठ पहुंचे और जोशीमठ पहुंचते ही सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने सीएम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के से राहत और भूधसाव से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने भूधसाव से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को विश्वास दिलाया कि संकट के समय में केंद्र और राज्य सरकार संजीदगी के साथ उनके साथ खड़ी है और इस स्थिति का सामना करने के लिए उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही भूधसाव से प्रभावित लोगों से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें कंबल भी बांटे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों से राहत और बचाव कार्य को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से जवाब लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ का प्रशासन काम करेगा और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास विभाग है, मुआवजे विभाग है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बनानी है। जल्दी यहाँ पर जिससे आते हैं सभी प्रमुख वर्गों के लोगों के प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हमारी प्राथमिकता है और अभी अंतरिम राहत और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप अचानक आप सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुँचे, क्या शेड्यूल रहने वाला? रात को क्या मीटिंग भी करेंगे? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से सोच रहा था क्योंकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे। इस समय
खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा में जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने बताया कि आज भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिलने के बाद अब राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के हर मतदान केंद्रों से 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की जा रही है और इसको लेकर आज सभी कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे, जिनको निर्देश दिए गए हैं। माध्यम से जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है अपने समापन दौर पे चल रही है। अब उसी को विस्तार पूर्वक जो है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हर मतदान केंद्र पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है प्रारंभ 26 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। उसी क्रम को लेकर आज प्रभारी जी के दिशा निर्देश पे अल्मोड़ा में आज बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें हम हर मतदान केंद्र पे और जो ब्लॉक स्तर पे है, न्याय पंचायत स्तर पे है, वहाँ पर प्रभारी नियुक्त करने का कार्य आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे और सीएम ने अपने दिन की शुरुआत नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना से की है। इस मौके पर सीएम धामी ने मंदिर के पुजारियों से उनका हालचाल भी जाना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में 11 जनवरी से 33वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके तहत आज चंपावत पुलिस ने चंपावत मुख्यालय में और टनकपुर नगर में पुलिस वाहनों की रैली निकाली और लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। इस क्रम में बात की जाए तो पुलिस के जवानों के साथ फायर कर्मियों और आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को जागरूक किया है और आम लोगों और टैक्सी चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने, दुर्घटनाओं की रोकथाम, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। और वहीं जवानों ने लाउडस्पीकर और नारों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित किया है। नियमित रूप से स्वच्छता पखवाड़ा की थीम के ऊपर पे जो हमारा एक सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो शुरू हुआ है, जिसमें आज बाइक रैली के साथ इसकी हमने शुरुआत की है। इसमें पूरे सप्ताह के दौरान में अलग अलग प्रोग्राम होंगे, जिसमें हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएंगे, गांव में जाके अवेयरनेस के भी कैंप वगैरह करेंगे, पेंटिंग प्रतियोगिता वगैरह होगी, ड्राइवर्स वगैरह जो होंगे उनके मेडिकल कैंप वगैरह भी हम आयोजित करने का इसमें प्रयास करेंगे। इस दौरान मैं आम जनता से यह अपील जरूर करूंगा कि वो सड़क के जो नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स है, उनका पालन करे। कभी भी ना तो ओवर स्पीड चलाए, ना ड्रिंक करके चलाए, ना ओवरलोड रखे गाड़ी को। यथासंभव खुद और अपने परिवार की सुरक्षा का स्वयं ध्यान दे। बेसिकली अभी हमारा जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक ये हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे। ये मूलतः जो है इसमें हम जितने भी लोग रोड यूजर्स हैं सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज जो है यहाँ पूर्णगिरी टैक्सी यूनियन में हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें समस्त चालक और वाहन स्वामी समस्त पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे। सब लोगों को जो है क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे कि हम एक्सीडेंट को कम से कम करें, एक्सीडेंट को कैसे रोकें, खुद भी पालन करें और साथ में आम जन को भी इसमें जागरूक करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा ने उत्तराखंड विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से मुलाकात की है और बंशीधर तिवारी ने अभिनेता का भव्य स्वागत किया है। इस दौरान फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद थे। वहीं अभिनेता गोविंदा ने बताया कि वह मई-जून से अपनी नई फिल्म उत्तराखंड में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बंशीधर तिवारी ने गोविंदा का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपनी फिल्म नीति के माध्यम से राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि नई फिल्म नीति में फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली सुविधाओं और सब्सिडी को और सुगम बनाया जा रहा है और नई फिल्म नीति में OTT प्लेटफॉर्म को भी सम्मिलित किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून के गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धर्मपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रवेश वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 15 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 103 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां कई क्रियाओं का अभ्यास करवाया गया, जिसमें आत्मरक्षा की भी
का भी प्रशिक्षण दिया गया। आपको बताते चले कि शिविर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर जोर देना था। छात्राओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए हाथ में भगवा ध्वज लेकर पैदल मार्च निकाला। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। 17 जनवरी तक ये अभियान जारी रहेगा। इस बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख भी अपनाती हुई नजर आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कुछ लोग यातायात के नियमों को ठीक से पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी तो होती है और कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की है। ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वाहन चालक हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर के चुक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय सोवन सिंह कोरंगा जी की स्मृति में हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश जिला और क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कोरंगा, अतुल पांडे और दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने किया है। आज जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसका एक ही जो सही तरीका है खेल, जो माध्यम है खेल, जिसके जितना अत्यधिक खेल हमारे क्षेत्र में होगा उतना ही युवा नशे को छोड़ के खेल की तरफ आएगा और नशे को छोड़ेगा। स्वर्गीय सोवन सिंह कुरंगा जी की स्मृति में उत्तरायणी सांस्कृतिक समिति चक्की मोड़ द्वारा 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के अवसर पर बतौर अतिथि मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही इस टूर्नामेंट के आयोजन से जो युवा हमारे दिशाहीन हो गए हैं या गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो उनको ऐसे खेलों के माध्यम से, ऐसे नुक्कड़ों के माध्यम से उनको सही दिशा पर लाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी के परिप्रेक्ष्य में सड़क सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इस बार ये 11 जनवरी से मनाया जा रहा है। और इसी के क्रम में आज जो भी हमारे जो पुलिसकर्मी और हमारे पब्लिक के लोग थे, व्यक्ति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चल रहे यातायात सप्ताह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को नगर क्षेत्र में पूरी तरीके से सामान्य किया जाए, इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने यातायात जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम, सीओ, एआरटीओ कोतवाल और साथ ही ट्रैफिक प्रभारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज काशीपुर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के संबंध में अवेयरनेस के लिए और जन जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे हमारे स्वयंसेवी और एनजीओ से लोग जुड़े हुए हैं या अन्य विभिन्न सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको जोड़ करके इसके अलावा काशीपुर के कुछ बाइकर्स करके हैं, जिसका बड़ा अच्छा योगदान रहता है। तो थाना प्रदेश और हमारी सीपी यूनिट को होकर बाइक रैली आज हम निकाल रहे हैं। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन की मुहिम है, उसके तहत हमारा सबका यातायात सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है 11 जनवरी से 17 तारीख तक
इसमें सब लोगों से यही अपील है कि इसमें सब नियम और वो समझे। इनका पुलिस यातायात सप्ताह के अंतर्गत हम सब लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यातायात का अधिक से अधिक पालन कर जनता जागरूक हो और एक्सीडेंट कम से कम हो। अभी हमने बीच में अपने गुरु और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।